नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स 1 जुलाई के करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सब हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो देखिए 1 जुलाई को हम डॉक्टर्स दिवस मनाते हैं, यानी कि चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। दिल की धड़कनें जो कभी कभी हमारी बचा लेते हैं, स्पेशली कोरोना काल में जिनकी हमें अहमियत पता चली, वो डॉक्टर्स दिवस हम 1 जुलाई को मनाते हैं। तो इसका इतिहास देखते हैं ज़रा दोस्तों। तो 1991 में दोस्तों देखिएगा केंद्र सरकार ने इसे मनाने की घोषणा की थी दोस्तों। और किन की याद में की थी दोस्तों? तो बिधान चंद्र रॉय जी हैं, उनकी याद में इसे मनाने की घोषणा हुई थी दोस्तों। और 1 जुलाई को ही इनका जन्मदिन आता है। और कमाल की बात देखिए, इनकी पुण्यतिथि भी 1 जुलाई को आती है। जिस दिन मेरा जन्म दिवस हो, अगर उसी दिन मेरी पुण्यतिथि हो तो क्या बात। तो क्योंकि एक तिथि बहुत है ना याद रखने के लिए, तो इसीलिए चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है। इनकी बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के दोस्तों दूसरे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 14 वर्ष तक दोस्तों 14 वर्ष तक कार्यकाल किया। और इनका कार्यकाल 14 वर्ष का है। और 1962 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन 1961 में दोस्तों इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये बहुत ही अच्छी बात हुई थी कि 1 साल पहले इन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया था। अब बात करते हैं थीम की दोस्तों। जैसा कि यहाँ लिखा है कि एक थीम के साथ हम इसे मनाते हैं। तो वो थीम इस बार थी कि हिंसा डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं सही जाएगी, नो टॉलरेंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। ये हो रहा था ना कि डॉक्टर्स को मार रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ। कोविड-19 के टाइम पे डॉक्टर्स को बहुत परेशान किया गया। एक तो ऑलरेडी वो पीपीई किट दिया गया उन्हें, जो कि बहुत मुश्किल है पहनना। उसके बाद फिर इतनी नफ़रत डॉक्टर्स के लिए, ये सब चीज़ें धर्म के नाम पर, कभी किसी नाम पर। तो इसीलिए इस बार साल की थीम रखी गई कि नो टॉलरेंस। हम कोई सहन शक्ति नहीं रखेंगे किसके खिलाफ? हिंसा के खिलाफ। किसके? डॉक्टर्स के लिए कोई भी हिंसा होती है तो, हिंसक बात होती है तो ये तो था डॉक्टर्स डे के बारे में। अब अगले प्रश्न की तरफ चलिए दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न, सरकार द्वारा शुरू की गई टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 का कार्यकाल है। तो दोस्तों हम सेविंग्स कब क्यों करते हैं? सेविंग्स करना, पहले तो दोस्तों मेरी ये बात हमेशा याद रखना, सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइफ में बहुत काम आती है। कभी किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा आपको, किसी की भी तरफ। स्पेशली अगर आप लड़की हैं, अगर आप मेरा स्टूडेंट हो, मेरी स्टूडेंट है, मेरा वीडियो देख रही हैं, तो मैं आपको कहूँगी परिवार में चाहे माता पिता हो, चाहे फिर कोई भी हो, सेविंग्स ज़रूर कीजिए। तो हम सेविंग क्यों करते हैं दोस्तों? आगे जा कर के सुकून से सबके साथ रह सके। कैसे रह सके? साथ रह सके। तो साथ साथ यानी कि 7 वर्ष। क्या? अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, 1 सेकेंड। 7 वर्ष। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसका उत्तर क्या है? 7 वर्ष। इतनी कहानी मैंने क्यों बताई? जिससे कि आप वर्ष याद रख ले। ठीक है, तो सबके साथ खुशी खुशी रह सके, इसीलिए हम सेविंग्स करते हैं। ठीक है, जो हमारे फ्यूचर में काम आए। आजकल की जनरेशन चेंज हो गई है थोड़ी, पता नहीं कितनी लाइफ हो, 35 40 45, कोई आइडिया नहीं होता। कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, 60 भी सोच लेते हैं, तो इसलिए वो सेविंग्स नहीं करते। पर दोस्तों सेविंग्स करनी चाहिए, ये है। तो साथ साथ रहने के लिए, खुश रहने के लिए 7 वर्ष। अब ये आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, फ्लोटिंग दोस्तों। तो फ्लोटिंग यहाँ पर क्यों आया है? क्योंकि दोस्तों सरकार ने तय किया है कि हर 6 महीने में इसकी ब्याज दर को बदलाव किया जाएगा। ठीक है, तो हर 6 महीने में आपको ध्यान रखना है, कितने महीनों में? हर 6 महीनों में। और अभी जो शुरुआती ब्याज दर दोस्तों तय की गई है वो है 7.15, यानी कि 7.15% दोस्तों। तो ये यहाँ पे मोटी मोटी बात आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में समाचारों में रहा एंथ्रोपॉज है, तो क्या है? तो आइए एंथ्रोपॉज को पढ़ते हैं। एंथ्रो मतलब दोस्तों मनुष्य। क्या है? मनुष्य। ठीक है, और पॉज मतलब स्टॉप। क्या है? स्टॉप। तो क्या हुआ? क्या कहानी है? कोरोना काल में जो जहाँ था वो वहीं रुक गया दोस्तों। जो जहाँ था वो वहीं रुक गया, कोई यात्रा नहीं, कुछ नहीं। जिस जगह आप थे आपको वहीं रोक दिया गया, आपको कहा कि आप लॉकडाउन हो चुके हैं। तो उसी चीज़ को कहा गया एंथ्रोपॉज। हाँ, लोग अपने घर लौटे, क्यों? क्योंकि घर में बंद होना ज़्यादा सुरक्षित है कहीं बाहर किसी जगह पर बंद होने से। तो इसीलिए लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन वहाँ पर भी एक तरीके से कैद ही हो गए। तो कोविड-19 से प्रेरित लॉकडाउन अवधि दोस्तों, यहाँ देखिए ध्यान से, कोविड-19 से प्रेरित लॉकडाउन अवधि। ठीक है,
ये है इसका उत्तर दोस्तों। आगे बढ़े, या फिर एंथ्रोपॉज को एक बार दोबारा बोलती हूँ। मनुष्य पर लगा ठहराव, मनुष्य पर लगा ठहराव यानी कि कोविड-19 से प्रेरित लॉकडाउन अवधि को एंथ्रोपॉज कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वित्त आयोग दोस्तों। अब वित्त आयोग दोस्तों काफ़ी खबरों में रहता है क्योंकि इसके काफ़ी काम होते हैं। और अभी देखा जाए तो वित्त संकट ही आया था कोरोना काल में भारत के ऊपर। आया क्या था, यहाँ तक कि हर भारतीय या फिर हर पूरी संसार में वित्त संकट आया आया ना। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि वित्त विभाग के क्या कार्य होते हैं, हम अभी वो देखेंगे। तो कथन देखते हैं दोस्तों। पहला बता रहे हैं ये कि भारत की संचित निधि दोस्तों, संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। दोस्तों मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये गलत है, आपकी इनकोडिंग नहीं होनी चाहिए। संसद दोस्तों, सिर्फ संसद के पास ये अधिकार है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति दे। और प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना, तो बिल्कुल दोस्तों, जो भी टैक्सेस आते हैं दोस्तों उनको बांटने का काम वित्त विभाग करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तीसरा है दोस्तों, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर हमारा राज्य राजस्थान है, जैसे मेरा राज्य, वो कहेगा सरकार से, केंद्र सरकार से कि मुझे इतनी सहायता चाहिए। जैसे अभी मेरा अगर रेशो है 60-40 का, कि आप 60% देते हैं, मैं 40%, तो मुझे चाहिए कि आप मुझे 90 दे और मैं आप 10% ही लागत कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें आती है वित्त विभाग के अंदर, जो ये तय करता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम पूर्वी राज्यों की बात करें तो उनका रेशो 90-10 का है। 90% दोस्तों सहायता केंद्र सरकार देती है और 10% सरकार की, राज्य सरकार की होती है। तब जाकर वहाँ पर इतने कार्य हो पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सब चीज़ों से रिलेटेड। चौथा दोस्तों देखते हैं, संघ सरकार तथा राज्य सरकार बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख भी वित्त विभाग करता है या नहीं। दोस्तों करता है। ये समझ लीजिए वित्त विभाग एक कैमरा है जो इन दोनों सरकारों के ऊपर लगा हुआ है और वो ये देखता रहता है कि ये लोग काम कैसे कर रहे हैं, टैक्सेस का आदान प्रदान कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वित्त विभाग के कथनों की। तो अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस के हिसाब से थर्ड ऑप्शन सही है दोस्तों, केवल 2, 3, 4। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए 1 और 4 के बीच में दोस्तों। 1 पता है तो आप कौन कौन से एलिमिनेट कर देंगे, पहला और चौथा। और फिर आपको 4 पता है तो आपको पता है कि हाँ ठीक है, तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया वित्त आयोग के बारे में। दोस्तों हाल ही में विश्व बैंक ने स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी है। कौन सी परियोजना है दोस्तों? स्टार्स परियोजना है जिसको मंजूरी दी गई है। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो दोस्तों ये स्टार्स परियोजना ऑलरेडी इंडिया में 1994 में आ गई थी। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अभी नहीं आई है, 1994 में आ गई थी स्टार्स परियोजना। और इसके तहत वर्ल्ड बैंक शिक्षा सुधार में दोस्तों, एजुकेशनल रिफॉर्म्स में सहायता करने जा रही है। तो हाल ही में दोस्तों 6 राज्य है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कितने राज्य हैं, 6 राज्य जिन्हें ये आप कहेंगे कि विश्व बैंक की सहायता प्रदान करने वाला है। तो इनका नाम देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मेरा राज्य दोस्तों राजस्थान। और किस योजना के माध्यम से दोस्तों? समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान। तो ये जो मेन बातें हैं दोस्तों, एक तो स्टार्स की फुल फॉर्म, वो क्या है दोस्तों? स्टार्स की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम्स। ठीक है, 6 राज्य, हिमाचल, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। किसके तहत? समग्र शिक्षा अभियान के तहत। और दोस्तों अब राशि की बात करते हैं, $500 मिलियन। कितनी है दोस्तों? $500 मिलियन राशि की बात हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, कभी कभी समाचारों में रहने वाले पद एथेरियम, मोनेरो, जेड कैश आदि, इन सब का संबंध किससे है? तो आप पीछे चित्र को अच्छे से देखिए, यहाँ पे आपको बिटकॉइंस दिख रहे होंगे। अगर आपने कभी बिटकॉइंस के बारे में पढ़ा है तो ये क्या है बिटकॉइंस दोस्तों? बिल्कुल सही पहचाना, एक प्रकार की आभासी मुद्रा यानी कि क्रिप्टो करेंसी या फिर कहेंगे डिजिटल करेंसी। तो बिटकॉइन, एथेरियम, मोनेरो, जेड कैश, ये सब दोस्तों, इनका नाम याद रखना, नाम ही काफ़ी है इनका। ये क्या है दोस्तों? ये क्रिप्टो करेंसी यानी कि एक तरीके से सिक्योर्ड करेंसी है, एनक्रिप्टेड करेंसी है। ठीक है, ये क्या है? डिजिटल करेंसी है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखना। आगे अब एक और प्रश्न है,
1 जुलाई 2020 से शुरू किया जाएगा अभियान कहाँ पर? तो किल कोरोना दोस्तों शुरू हो चुका है, लेकिन कहाँ हुआ है? अखबार पढ़े थे? नहीं पढ़े? राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। शिवराज चौहान जी ने इसकी घोषणा की है। ये डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरा दरवाज़ा, यानी कि हर घर में ये अभियान चलेगा। और यहाँ पर दोस्तों जो टेस्टिंग हो रही है वो 2 गुना हो जाएगी एक तरीके से। मैं आपको बताती हूँ, 55% के आसपास भारत की रिकवरी रेट है, जबकि 75 के आसपास मध्य प्रदेश की रिकवरी रेट चल रही है दोस्तों। तो उसके बाद भी शिवराज चौहान जी ये अभियान शुरू कर चुके हैं। किल कोरोना अभियान कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? मारो कोरोना को, कहाँ? मध्य प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, तो ये सब था आज का जो भी इम्पोर्टेंट था। बाकी मंजिल उन्हीं को मिलती है दोस्तों जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। ये ऐसे ही नहीं लिखा जिसने लिखा है, बहुत झेला होगा उसने, बहुत स्ट्रगल देखा होगा दोस्तों, तब जाकर के कविताओं में कुछ पंक्तियाँ आ जाती है हमारे, तब हमें समझ आता है कि क्या है। सपने तो सब देखते हैं दोस्तों, सब देखते हैं। सपनों को पूरा करने की जान ताकत होनी चाहिए दोस्तों। हौसले आपके इतने बुलंद होने चाहिए कि हाँ, आपको पंखों की ज़रूरत ही ना पड़े उड़ने के लिए, आपका एक जंप ही काफ़ी हो हवा में उड़ने के लिए दोस्तों। तो ये आज के लिए मोटिवेशनल लाइन। कल फिर मिलेंगे हम इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ थोड़ी सी स्पीड फास्ट करूँ और आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। थैंक यू।